ऐसे तो हम अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस पे लगा के हकीकत बहुत पहले से ही दिखाते आ रहे हैं, लगभग 1 डेढ़ साल से, और भी सोशल मीडिया पे भी इसका पोस्ट करके। लेकिन एक बार इस वीडियो को देखिए कि क्या हकीकत है। हमारे अति प्रिय माननीय यशस्वी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका हकीकत ज़रा सुनिए। मैं तो पुलिस वाले को कहूंगा, भाई पूछो, जाति पूछकर ही गोली चलाइएगा, इसे मत चलाइए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति पूछकर गोली मारिए, तो मैंने आपको क्या कहा, जब इस तरह के चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे तो उनसे आप शिक्षा रोजगार की बात नहीं सुनेंगे। कह रहे हैं कि हरा गमछा वाले को मारिए। रोज मैं कह रहा हूं कि भैया कल तक तो तुम खुद ही हरा गमछा लेकर घूम रहे थे, पूरे जीवन भर आप और आपके पिताजी तो हरा गमछा की राजनीति कर रहे थे। तो इनको गमछे के रंग से मतलब नहीं है, इनको सत्ता से मतलब है। अगर आज हरा गमछा वाले इनको कुर्सी पे बैठा दे तो ये भगवा झंडा को, भगवा को गाली देने लगेंगे। आज भगवा वालों ने बनाया हुआ है तो हरा गमछा को बोल रहे हैं। लोगों को समझने की ये बात है कि हरे गमछे से और भगवे गमछा से बिहार की समस्या का समाधान नहीं होगा। सम्राट चौधरी को यह बताना है कि 2 लाख रुपया कब देने वाले हो। 10,000 रुपया आपने दिया और जिन महिलाओं का वोट लिया उनको 1,90,000 रुपया कब मिलेगा। सम्राट चौधरी को यह बताना है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किए थे, 6 महीना हो गया, उसके हिसाब से कम 10 लाख लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, वो नौकरी न मिलके क्यारी 4 के छात्रों पर लाठी क्यों चलवा रहे हैं। सम्राट चौधरी को यह बताना है कि जिन गरीब लोगों के घर पर आप बुलडोजर चला रहे हैं, वो होटल मालिक के होटल पर कब बुलडोजर चलेगा जिसके होटल में एक लड़की को 1:30 बजे रात में उसके पिता के सामने खींचा गया। गरीब का घर तोड़ना सबसे आसान है। सम्राट चौधरी को यह बताना है कि जिन दलित अति पिछड़े समाज के लोगों को 3 डिसमिल जमीन आप नहीं दे पाए, आप अपना बंगला जो मुख्यमंत्री का बंगला है वो 10 एकड़ क्यों उसमें बनाए हुए हैं। आप राबड़ी देवी को हटाने की बात कर रहे हैं। एक अन्य मार्ग जो पहले से था उसमें देश रत्न मार्ग के 4 एकड़ के बंगले को क्यों मिलाया गया है। सम्राट चौधरी को यह बताना है। गमछे के कलर से लोगों को मतलब नहीं है, जिसको जो रंग अच्छा लगे वो उस रंग का गमछा ले सकता है। हम लोग गरीबी का रंग खत्म करना चाहते हैं। बिहार में लोग भ्रष्टाचार का रंग खत्म करना चाहते हैं, पलायन का रंग खत्म करना चाहते हैं। लाल गमछा, हरा गमछा, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो मेरा पहला सवाल नितिन से यह है कि उस केस का स्टेटस क्या है। थाना नंबर तारापुर में 1995 में 44/1995 में 7 लोगों के सामूहिक नरसंहार का जो आप अभियुक्त थे, उसका स्टेटस क्या है। और इस बात को इन्होंने अपने किसी भी इलेक्शन एफिडेविट में मेंशन नहीं किया। पहली बात। दूसरी बात, उस केस को बंद करने के लिए उसके 2 जो प्रमुख विटनेस थे, उन दोनों की हत्या अगले साल कर दी गई। माय गॉड। और उसमें भी नामजद अभियुक्त इनके पिताजी सकनी चौधरी हैं। और दोनों विटनेस की हत्या हुई है। और जब यही नहीं हुआ, जब उन दोनों विटनेस की हत्या हुई, गांव पर उस समय जातीय हिंसा होती थी बिहार में, लालू जी का राज था, तो इन लोगों ने जातीय हिंसा में, जब वो 2 लोगों की हत्या हो गई, जब मार कर लोग जा रहे थे, तो इनके लोगों पर गांव वालों ने घेर के अटैक किया, उसमें 4-5 लोग मारे गए। ये पूरा ऑन रिकॉर्ड है, पेपर उस समय के भरे पड़े हुए। इससे आज तक मेरा पहला उनसे सवाल है कि आप उस सामूहिक नरसंहार के अभियुक्त थे या नहीं थे। क्या आपने महीनों जेल काटी या नहीं काटी। तीसरा सीधा सवाल, क्या आपने नाबालिग होने के नाम पर जुवेनाइल कोर्ट से राहत लेकर आप कोर्ट से बाहर आए, जेल से बाहर आए कि नहीं आए। चौथी बात कि अगर उस केस का स्टेटस आप क्या है वो आप जनता के सामने बता दीजिए कि क्या कोर्ट ने आपको बरी किया है, कोर्ट में ट्रायल चला, नहीं चला। और अंतिम बात, इन सारी बातों को आपने इलेक्शन एफिडेविट में लिखा क्यों नहीं। जो व्यक्ति अभी कुर्सी पर बैठे हैं, उनके चाल चरित्र चेहरा के बारे में सबसे पहले इस राज्य में अगर किसी ने बेबाकी से कहा है तो धनसुराज ने बोला है, प्रशांत किशोर ने बोला है। इस तरह के चाल चरित्र के चेहरा के लोग अगर राज्य के मुखिया होंगे तो चाहे जो भी वक्तव्य सरकार का आ जाए, जो भी नीति आ जाए, क्राइम नहीं रुकने वाला है, क्राइम बढ़ेगा। लेकिन बिहार की जनता ने इन्हीं लोगों को वोट दिया है, तो जो बोइएगा वो काटिएगा। गलत लोगों को वोट दिए हैं तो गलत ही भुगतना पड़ेगा। आपने एक अपराधी को मुख्यमंत्री बनाया। हम डंके की चोट पर कहते हैं, डरते नहीं हैं। कोई हमसे कहा भैया सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गया, जरा संभाल के बोलिए उसके खिलाफ। अभी कैमरे पे बोल रहा है, एकदम 1 नंबर का पक्का अपराधी आदमी है। इस आदमी पर 7 लोगों की हत्या का आरोप है। आरोप नहीं है, ये आदमी 7 लोगों की हत्या का अभियुक्त था, जेल में था, 7वां फेल है। हर तरह का कर्म कुकर्म ये आदमी किया है, उसको आप मुख्यमंत्री बनाए हैं। आप फिर कहते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था नहीं सुधर रहा है। अरे भाई, अपराधी प्रवृत्ति का आदमी अगर कुर्सी पर बैठेगा तो वहां राम नाम थोड़ा जपेगा, अपराध तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये है हकीकत हमारे बिहार के माननीय अति लोकप्रिय यशस्वी तेजस्वी, क्या हम बोले, वर्ड कम पड़ रहा है, मुख्यमंत्री जी का।